हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्चना की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज रहे होंगे और मैं हूं अपने किचन में। और आज खाने में बना रही हूं भिंडी की सब्जी। वैसे तो मैं मोस्टली मतलब लहसुन से या कभी प्याज से छौंकती हूँ, पर आज मैं भिंडी दोनों चीज़ से मतलब छौंकूँगी। लहसुन और प्याज दोनों का यूज़ कर रही हूँ। हमारे घर में लहसुन प्याज थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, तो मतलब कच्चा भी खाते हैं, सब्जी में वैसे भी खाते हैं। तो मैं लहसुन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, और जब लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में बनाऊंगी अमिया वाली दाल। सीज़न है, अभी अमिया आ रही हैं, तो कुछ टाइम अमिया वाली दाल बन जाती है। और देखो, मैं इस तरह से ना मतलब एक एक चीज़ करती हूँ। तो मैं कभी पहले ना था कि मैं हर चीज़ इकट्ठी करके एक बार रख ली, जैसे मतलब लहसुन प्याज डालना है सब्जी का, तो मैं सब कुछ इकट्ठा करके रख लेती थी, तब सब्ज़ी डालती थी। पर अब नहीं है। अब मैं धीरे धीरे मतलब ये हो गया, अब देखो एक साइड सब्ज़ी बनती जाएगी, दूसरी साइड में दाल की तैयारी कर लूँगी। और जितनी देर में जैसे कढ़ाई रख दी, जितनी देर में हमारा तेल गर्म होगा उतनी देर में हम लहसुन छील लेंगे, लहसुन डालेंगे, तो जितनी देर में लहसुन पकेगा उतने टाइम में हमारा प्याज पक जाएगा। और उसी साइड दूसरी साइड भी काम होते रहेंगे। देखिए, लहसुन प्याज पक गया, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी, एक तरफ मैंने भिंडी डाल दी। तो भिंडी में ना मैं बस अभी इस लहसुन प्याज से छौंक के सिंपली बस इसको ऐसे ही ढक दूँगी। जब भिंडी पक जाएगी, इसके बाद मतलब पक जाएगी, तो इसको खोल के थोड़ी देर पकाना होता है ना, तो मतलब ढकूँगी नहीं। तब इसमें नमक और हरे मिर्ची डालूँगी। मिर्ची ना पहले से अगर डाल दो तो बहुत ज़्यादा भसुड़ने लगती है और बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह सबको आने लगती है, तो इसलिए मिर्ची मैं हमेशा खोलने के बाद ही डालती हूँ, तो उससे नहीं आती है। और अभी यहाँ पे मैं अमिया छील रही हूँ। तो पहले ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा खट्टी दाल बनती थी, जितने लोग हैं उतनी अमिया पड़ती थी। पर अब हम लोगों ने धीरे धीरे बहुत कम कर दिया है, क्योंकि पापा भी नहीं खा पाते हैं। तो मैं आज ना केवल 2 ही अमिया डाल रही हूँ, और लोग भी कम हो गए हैं धीरे धीरे। मतलब अब 10 लोग बचे हैं केवल घर में, बच्चों को मिला के। तो इस हिसाब से मतलब क्वांटिटी भी कम हो रही है। थोड़ा सा तेल डाल के अगर दाल पकाओ तो दाल बहुत अच्छी बनती है। सरसों का तेल मैंने हल्का सा डाल दिया। अभी देखो, मैंने शिफ्ट कर दिया है। ये वाली गैस ना थोड़ी धीमी जलती है, तो मैंने सब्जी इधर कर दी है, तो इससे जलेगी नहीं। और उधर दाल कर दी है, तो एक सीटी में दाल जल्दी से हो जाएगी। इधर टाइम लगेगा तो दाल गल जाएगी। और साथ में ही मैं आटा भी इधर रोटी के लिए तैयार कर लूँगी। तो मतलब इसी तरह से मैं फटाफट कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ आप सीख जाते हैं। पहले जब मैं काम करती थी तो मैं क्या करती थी, मैं सब कुछ इकट्ठे तैयार कर लेती थी, फिर गैस जलाती थी। और अभी देखो, यहाँ पे भिंडी हमारी पक चुकी है। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी मिर्चा और नमक, और अब इसको थोड़ी देर खुला ऐसे ही पकने दूँगी। तो किसी दिन मैं इसका फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से 2 घंटे के अंदर 10 लोगों का खाना बना के और किचन से पूरा काम फिनिश करके निकल जाती हूँ। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी ना शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ ऊपर। साथ में ले जा रही हूँ ये बाल्टी क्यों ले जा रही हूँ वो भी मैं अभी आपको बता दूँगी। अभी ना 6 बज रहा है, 6 सवा 6 को होगा करीब टाइम, लेकिन अभी धूप सी लग रही है ऊपर, मतलब एकदम शाम नहीं हुई है। हाँ, अभी देखो सूरज दिख रहा है उधर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो मुझे दिख रहा है, अभी सूरज दिख रहा है। और मैं भी इसलिए जल्दी से ले आई हूँ। और बाल्टी का क्या यूज़ है वो भी मैं भी आपको बता दे रही हूँ। ये जो है, अरे यार, हाय रे, पता है अभी छत बहुत ज़्यादा गर्म है। बैठा नहीं जा रहा है यार, बहुत ज़्यादा गर्म है। एक मिनट रुको, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ पहले बैठने का। मतलब शाम हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा छत गर्म रहती है ना इसमें कि अगर आप नंगे पैर चले आओ ना तो पैरों में छाले पड़ जाएं। और अभी ले आ रहे हैं अभी और तन्मय दुकान से कुछ सामान लेके। ये देखो, बहुत मस्ती करता है, बहुत शैतान है। और इसको ना सबसे ज़्यादा लत लग चुकी है चाय की। मतलब चाय पीता नहीं है, पर चाय के साथ इसको ना बिस्किट वगैरह, जैसे पार्ले जी बिस्किट मैं ज़्यादा देती हूँ, तो पार्ले जी बिस्किट वगैरह अगर इसको दे दो तो ये उससे खा लेता है डिप करके। बिस्किट है या उससे जो भी खाना है, मट्ठी वगैरह घर में रहती हैं, नमकीन बिस्किट और बिस्किट या टोस्ट वगैरह खा लेता है, बस इतना ही। और चाय नहीं पीता, जो बचती है वो छोड़ देता है। अभी मैं दिखाऊँ आपको, ये है अजवाइन का पेड़। अभी मैं इसको आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी। इसकी जो पत्तियाँ ना, इसकी पकौड़ी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और इसमें ना इतनी ज़्यादा स्मेल होती है, मतलब महक अजवाइन की होती। बस ये अभी मैंने बस ये आपके सामने इतना ही टच किया, और मेरे हाथों से सिर्फ अजवाइन की महक आ रही है और कुछ भी नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल होती है। इसके पत्ते बहुत मोटे मोटे से, ये देखो इस तरह के होते हैं। इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं इसीलिए और थोड़ा जल्दी आई हूँ कि दिन डूबने के बाद पेड़ को नहीं छुआ जाता है। तो मेरा ना कई दिनों से मन हो रहा है इसकी पकौड़ी खाने का, तो मैं इसलिए अभी इसको तोड़ के रख लूँगी। मैं अभी नहीं बनाऊँगी इसको, सुबह बनाऊँगी। कल वाले ब्लॉग में आपको इसकी पकौड़ियाँ मिलेंगी देखने को। और जो इंटरेस्टेड हो तो वो प्लीज़ आ जाइएगा खाने के लिए भी। तो इसको मैं अभी ना ऐसे मतलब तोड़ के रख लूँगी। तो अभी मैं आपको पहले पेड़ दिखा देती हूँ बैक कैमरे। ये है पूरा पेड़,
ये ना इसकी केवल एक जैसे ये डाल होती है, ये डाल ही आप तोड़ के लगा दीजिए। केवल कहीं पे किसी भी गमले में जैसे ये डाल है, ये एक डाल यहाँ से तोड़ के ऐसे गमले में लगा दो तो ये पूरा निकल आता है, बहुत बड़ा सा हो जाता है। ऐसे ही एक डाल लगाई गई थी और ये इतना बड़ा हो गया तो इसकी पत्तियाँ ये मैं इस तरह से बड़ी बड़ी पत्तियाँ तोड़ लूँगी। और पता है इसकी पत्तियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं कि देखो अगर इस तरह से इसको मोड़ेंगे मतलब धुलने में ही पूरी पत्तियाँ टूट जाती हैं एकदम, और बहुत मोटी मोटी होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। और इनको तोड़ने में बस इस तरह से आप हाथ लगाइए, ये देखिए इस तरह से खींचते चलो पूरा पूरा पेड़, मतलब इसकी डाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो अभी मैं इसको पहले तोड़ के रख लूँगी। तो मैं पत्ती पत्ती ही तोड़ूंगी खाली इसकी, क्योंकि फिर डाल लकड़ी हटानी पड़ेगी तो क्या फ़ायदा, ऐसे लकड़ी लगी रहेगी तो उसमें दोबारा पत्तियाँ निकल आएंगी। तो इस तरह से मैं इसको अभी तोड़ के रख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैंने इतनी सारी पत्तियाँ ये तोड़ ली हैं और लगभग पूरा पेड़ खाली कर दिया, आप देख सकते हैं पूरा। अभी बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ ही बची हैं। पता है गर्मी की वजह से ना ये काफ़ी सूख गया, वरना से बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं तो थोड़ी सी पत्तियों में ही काम हो जाता है। पर आज ना देखो बहुत छोटी छोटी सी मिली हैं, तो इतने में हो जाएगा। सुबह थोड़ी थोड़ी पकौड़ी चाय के नाश्ते के साथ हो जाएंगी। तो अभी ना इसकी पत्तियाँ इतनी मोटी मोटी होती हैं और इसकी पत्तियाँ ना एकदम चिकनी नहीं होती हैं, थोड़ा सा वैसी होती हैं रूमेदार मतलब। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी ना बहुत ज़्यादा जम जाती है, धूल मिट्टी, ये देखो बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो ये ऐसे साफ़ नहीं होती। तो अभी ना मैं इसको थोड़ी देर पानी भर के ऐसे बाल्टी में पत्तियों को पानी मतलब ऐसे पानी भर दूँगी बाल्टी में और उसको रख दूँगी, तो पानी डाल के रखा रहेगा तो इसकी मिट्टी पूरी फूल जाएगी। फिर उसको कई बार मैं धुल के निकाल के और अभी रात में ही इसको मतलब पानी से निकाल के रख दूँगी, तो रात भर में इसका पानी पूरा सूख जाएगा। तो सुबह फिर मैं इसकी पकौड़ियाँ बना लूँगी, तो बनाने में थोड़ा सा आराम रहेगा। और अभी फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ ना शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे घर के जस्ट पीछे ही मतलब मेन रोड है, तो गाड़ियाँ वगैरह बहुत निकलती रहती हैं ना, तो फिर क्लियर आवाज़ नहीं आती है। अभी थोड़ा सा सन्नाटा लगा तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो बात कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आज के वीडियो में मैं क्या ख़ास आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ना मैंने पानी भर के रख दिया है बाल्टी में, अभी ये भीग जाएगा। फिर इसको रखा तो मतलब रात तक एक दो पानी से धुल के फिर इसको मैं निकाल के रख दूँगी किसी मतलब छेद वाली थाली वगैरह में या डलिया में, जिससे इसका पानी पूरा निकल जाए। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ मतलब एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस इंसान करता है, जो मैंने किया है अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैं उसके बारे में शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मतलब नॉर्मल सी, शायद सुनने में आपको बहुत सिंपल सी स्टोरी लगे, लेकिन जिस टाइम मेरे साथ वो हादसा हुआ था उस टाइम मैंने इस चीज़ को बिल्कुल हकीकत माना था। मतलब पहले ना ऐसा था कि मैं बहुत लड़ाकू टाइप की थी, मतलब लड़ाकू क्या ये नहीं कह सकते, मैं सीधी अब भी हूँ। और लड़ाकू मतलब इस टाइप की लड़ाकू नहीं थी, मतलब शुरू से ही मेरा ये नेचर रहा है कि अपने आंखों के सामने गलत होते हुए मैं नहीं देख सकती थी। अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है या किसी ने मुझसे कुछ कहा है, अगर मुझे गलत रहा तो मैं पलट के तुरंत जवाब दे देना, मतलब मुँह फट बोल देना। एक बचपना भी कह सकते हैं, और मेरी हैबिट में भी वही था। तो मेरी मम्मी लोग मतलब सारे रिश्तेदारों के बीच में, सबके बीच में ये था, सब लोग मुझे ये कहते थे कि ये बहुत तेज़ है, ये लड़की बहुत तेज़ है, मतलब ये कैसे ससुराल में रहेगी, कैसे ससुराल में टिकेगी। और तो जब मैं छोटी थी ना तो सभी ऐसे बोलते थे, मैं तुरंत ही जवाब दे देती थी अगर किसी ने कुछ कहा, मतलब ऐसे भेदभाव टाइप का नहीं। अगर मैंने किसी को देखा कि बेटा बेटे में भेदभाव हो रहा है, जब मतलब पढ़ती थी, टीनेजर थी मैं, उस टाइम की बात कर रही हूँ। और बहुत छोटे से ही मैं काफ़ी टाइम अपनी नानी के पास रही हूँ। तो जो बच्चे कहते हैं नानी मामा के पास रहते हैं वो और ज़्यादा दुलारे और मतलब नहीं मुँह के तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि मामा के घर में रह के और फिर उसी टाइप की मतलब नहीं बराबर बातें होती हैं, सबको हंसी मजाक पलट के जवाब देना। तो वही मेरी हैबिट में ही आ गया था उसी तरह से। तो मैं उसी टाइप की थी, तो सब यही कहते थे। मेरी यहाँ तक कि मेरी मम्मी खुद कहती थी कि तुम इतनी तेज़ हो, तुम कैसे ससुराल में टिकोगी, तुम कैसे ससुराल में रहोगी, तुम इसी तरह से सबको जवाब दोगी तो कैसे बनेगा, कैसे चलेगा। तो मतलब मुझे ना वो नहीं आता है कि मुँह का मीठा बन के पीठ पीछे छुरी भोंकना। अगर मैं किसी वजह से आपसे नाराज़ हूँ तो मतलब गुस्सा हूँ, तो मैं ये चीज़ आपके सामने जाहिर करती हूँ कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, मुझे ये चीज़ ख़राब लग रही है, इस वजह से मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैं सबके सामने जाहिर करती हूँ, या वो ससुराल वाले हों या मायके वाले हों। मुझे ये नहीं आता है कि मैं ऊपर से आपसे बिल्कुल हंस के बोलती रहूँ, अंदर ही अंदर आपके साथ छल कपट करती रहूँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो लोग ये काम मेरे साथ करते हैं मुझे उनसे सख्त नफरत है। इसी वजह से मेरी ना बहुत कम लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छा व्यवहार बन पाता है, जो दिल के साफ़ होते हैं। मतलब मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं बोलने को मैं सबसे बोलती हूँ, नॉर्मल व्यवहार रखती हूँ, लेकिन एक जो मन मिलने की बात होती है वो मेरा केवल उन लोगों से मिलता है जो मतलब इसी टाइप के होते हैं। और जो मतलब मुँह पे हंस के बोलते रहो, पीठ पीछे आपका बुरा सोचते रहे, मेरी उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं पड़ती है।
तो इसी टाइप का पहले भी कुछ था, अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो मैं जवाब दे देती हूँ। तो मैं मतलब वो छोटी थी, छोटी क्या मतलब ग्रेजुएशन में थी, बीएससी सेकेंड ईयर की बात है। तो मेरे घर से कॉलेज काफ़ी दूर था, मतलब काफ़ी दूर मुझे कन्वेंस से जाना पड़ता था। गोविंद नगर में कॉलेज है, मैं रावतपुर में रहती हूँ, रावतपुर गांव में रहती थी। तो फिर क्या होता था, घर से काफ़ी दूर मतलब 5-10 मिनट पैदल चल के जाओ, तो फिर वहाँ पे टेम्पो स्टैंड था जहाँ से हम लोगों को टेम्पो मिलती थी जाने के लिए। तो घर से वहाँ तक पैदल जाना पड़ता था, तो तकरीबन 10 मिनट लगता था। तो मैं भी ना घर का काम वाम निपटा के और फिर मैं मतलब कॉलेज टाइमिंग में मैं कॉलेज जा रही थी। तो एक दिन रास्ते में मतलब जाते जाते मुझे क्या हुआ कि रामला स्कूल बोलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग को टेम्पो मिलती है। तो स्कूल से काफ़ी पहले ही मतलब एक मान के चलिए कि मैं घर से दुगनी दूरी तय कर चुकी थी, एक हिस्सा बचा था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही थी, क्योंकि मुझे देर हो रही थी कॉलेज के लिए। तो मैं स्पीड में एकदम चलती चली जा रही थी। लेडीज़ थी, मॉमडन थी, और मतलब वो काफ़ी स्लो चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। और तो मतलब मैं इतनी स्पीड में थी कि मैं काफ़ी दूर से देखते देखते मैं उनके बराबर आ गई। और जो उनके हस्बैंड रहे होंगे वो उनसे तकरीबन 20 से 25 कदम की दूरी पे थे, मतलब वो आगे थे और वो पीछे थी। तो मैं एकदम स्पीड में मतलब आके उनके बराबर पे आ गई। फिर सडनली मैंने देखा, जैसे मैं उनके बराबर पे आई, सडनली मैंने देखा क्या कि वो मतलब जो उसके हस्बैंड थे वो जस्ट वहाँ से पलटे, बड़ी स्पीड में आए और मेरे सामने बिल्कुल मेरे बगल में ही उस लेडीज़ के उन्होंने एक जोर का तमाचा मतलब थप्पड़ जड़ दिया। मैं मतलब एकदम मुझे शौक लगा कि ये क्या हुआ। भरे रास्ते में बीच बाज़ार में मतलब इस तरह से रोड में एक वाइफ को हस्बैंड ने इस तरह से मार दिया। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा उस टाइम आया था। तो मेरे मन में क्या चल रहा था कि इस और वो मतलब उस लेडी ने कुछ भी नहीं बोला, उसने थप्पड़ मार दिया और वो थप्पड़ मार के फिर आगे आगे चला गया। पता नहीं क्या उन लोगों के जो भी प्रॉब्लम हुआ, मैंने वो तो नहीं देखा, मैं वो नहीं जानती हूँ। पर जो मैंने खुद देखा, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं वो बता रही हूँ कि मुझे मतलब उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उस लेडीज़ को देख के भी गुस्सा आया। और उसने मतलब उस लेडी ने थप्पड़ मारा और मार के तुरंत फिर पलट के वो आगे चला गया। वो फिर अपने तेज़ कदमों से आगे निकल गया। और मतलब मैं फिर उसके थोड़ा सा उसकी कंडीशन देख के मैं थोड़ा सा स्लो हो गई, मैं उसके बराबर ही चलती रही। पर मेरी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी है कि ये कह सकते हैं कुछ टाइम मतलब एज का भी कुछ इफेक्ट होता है कि मैं मतलब इतना समझदार नहीं थी या मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उससे कुछ भी पूछूं, कुछ बात कर सकूं। तो मैं उसके बराबरी पे चलती रही, उससे बस वो रोती जा रही थी। फिर इसके बाद हम लोग साथ में ही टेम्पो स्टैंड पे पहुँचे। तो बाई चांस कह सकते हैं कि जिस टेम्पो में मुझे बैठना था, मतलब उसी टेम्पो पे उसका आदमी भी मतलब वो भी बैठा हुआ था, वो आदमी भी। तो वो लेडीज़ ने थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्लो हो गई, उसके साथ साथ ही आती रही। बोला कुछ नहीं पर मैं उसके साथ ही आती रही। तो जैसे ही मतलब मैं तो टेम्पो का जिसका नंबर था मैं उस ऑटो में बैठ गई। तो वो आदमी मतलब फिर वो थोड़ा सा पीछे ही रुक गई 2-4 कदम। तो आदमी जो है वो टेम्पो से निकला और उसने एकदम बड़े गुस्से में उससे कहा, बड़े झटके में कहा कि चल बैठना। मतलब तो वो शब्द जो थे और मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट कर गए। फिर वो मेरे साथ मतलब उसी ऑटो में बैठ गई। वो परमानेंट रोती जा रही थी। इस तरह से हम लोग रामनगर से रावतपुर क्रॉसिंग तक पहुँचे। और क्रॉसिंग से मतलब उसका अपना रास्ता दूसरा क्रॉसिंग था, वो पूरे टाइम रो रही थी। उसने एक सपने को उसको देख देख के मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, मतलब उस आदमी को भी और उस औरत को भी। मुझे ये लगा मतलब उसके हिसाब से मुझे लगा कि इसकी जगह अगर मैं होती तो मैं पलट के एक थप्पड़ मार देती। ये कोई तरीका होता है बीच रास्ते बेइज्जती कर दी और इस टाइप से मतलब कुछ ऐसा कहीं कोई करता है अपनी वाइफ के साथ। और हस्बैंड पे तो आ ही रहा था, उस लेडी पे कुछ है। अगर मैं होंगी ना तो इसकी जगह मैं होती, मैं तुरंत तलाक दे दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ जो मेरी इज्जत ना कर सके, ये वो। मतलब उस टाइम उस हादसे का इफेक्ट सालों मेरे दिमाग पे रहा। सालों मैं ये चीज़ सोचती रही कि किस तरह से मतलब उसका हुआ। फिर होता ना कि समय के साथ बीत जाता है। फिर अभी फ़िलहाल 2012 में मेरी शादी हुई। शायद ये वाक़या जो है वो 2009 या 10 का है। तो 2012 में मेरी शादी हुई, फरवरी 2012 में। तो कहते नहीं शादी के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, तो मेरी लाइफ में भी आए। हर चीज़ की मतलब प्रॉब्लम फेस करना और ससुराल वालों के साथ बॉन्डिंग जो है वो अपनी मजबूत बनाना। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, कई साल लगे एडजस्ट करने में, माहौल को समझने में, मतलब अपने घर फैमिली के साथ। तो फिर मतलब अब नए में मतलब थोड़ी सी बात भी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर मेरा नेचर कुछ इस टाइप का था कि मुझे बर्दाश्त करना नहीं आता था। पर धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने सीखा। आज 10 साल हो गए हैं और आज इस चीज़ को मैं मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो आज मैं ये नहीं कह सकती कि आज अगर यही हादसा मेरे साथ होगा तो आज अगर उस नज़रिए से मैं बोलूँ तो क्या मैं छोड़ के चली जाऊँगी?
नहीं, मैं भी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं को जिनको मतलब हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं दूसरों के लिए। आप प्रैक्टिकली आप कुछ भी बोल लो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप बहुत कुछ सोचते हो आगे पीछे, मतलब अपने घर वालों के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, ससुराल के बारे में, बच्चों के बारे में। और मतलब भले ही हस्बैंड उस समय मुझे उसका ख़राब लगा, लेकिन एक हस्बैंड से जो लगाव होता है तो शायद एक आध, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पर लेकिन ये मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जितना इन 10 सालों में मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे भी यही लगता है कि अगर ये हादसा मेरे साथ होता तो मैं भी शायद उसी कंडीशन में होती जिस कंडीशन में उस दिन वो औरत थी। और मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके आगे मैं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूँ जिससे मैं अपनी बातों को आपको समझा सकूँ। बहुत ज़्यादा मतलब इसी तरह से मैं सोचती रही थी। और आज होता है कुछ, मतलब प्रैक्टिकल होता है, दूसरों की लाइफ के बारे में सोच के आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जब वही हादसे खुद के साथ होते हैं, खुद के साथ बीतते हैं, तो आप उनके लिए एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। तो फिलहाल यही था, मतलब आज की वीडियो में यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को जिस सिचुएशन में देख के जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं कर गुजरने के, वो जब हम खुद उस सिचुएशन में फंसें तो हम सेम वही कर सकें। तो मतलब ये होता है ना कि जब दूसरे की परेशानी का सिचुएशन कुछ और होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन कुछ और होता है, और ख़ुद जब हम उसी परेशानी में फंसते हैं तो उसका सॉल्यूशन कुछ और होता है। फिर जब हम अपने स्तर से सोचते हैं तो बहुत कुछ आगे पीछे सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। फिर हम अपना घर परिवार बच्चे, मतलब हर तरह से माँ बाप सबके बारे में सोचते हैं। तो सोच के उस हिसाब से फ़ैसला लेते हैं कि इसके आगे हमको क्या करना चाहिए, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। तो बस मतलब वो मैंने जो फ़ील किया था उस टाइम, तो मतलब इन 10 सालों में मेरे अंदर जो बदलाव आया, जो परिवर्तन आया, मैं आपके साथ आज सिर्फ वही मैंने आज इस वीडियो में वही शेयर किया है कि मतलब इन 10 सालों में मुझे कितना चेंजमेंट मेरे अंदर आया है कि जो मतलब उसको देख के मैंने जो सोचा था, आज क्या मेरे साथ अगर ये हादसा हो तो क्या मैं वही कर जाऊँगी जो मैंने उसके लिए सोचा था? नहीं, क्योंकि आज मेरे सामने मेरी पूरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, यहाँ मम्मी पापा हैं। तो मतलब मुझे बहुत कुछ आगे पीछे कुछ भी काम करने से पहले बहुत कुछ आगे पीछे सोचना पड़ेगा, तभी मैं कुछ भी कर पाऊँगी। और तो बस यही फ़र्क होता है दूसरे में और खुद में। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर किया कि मतलब समय के साथ एक औरत नहीं कह सकते, एक लड़की नहीं कह सकते, सभी के अंदर, चाहे वो मतलब लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कुछ भी हो, समय के साथ हर किसी के अंदर एक बदलाव आता है, एक परिवर्तन आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक लेडीज़ मतलब एक लड़की में कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन होते हैं, कुछ ज़्यादा ही बदलाव आते हैं। तो जो मेरे अंदर बदलाव हुए, मतलब जो मैंने महसूस किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए, अच्छा, फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।